महाराणा प्रताप क्लासेज में आपका स्वागत है छात्रों। आज हम देखेंगे शेखावटी मिशन 100 के अंतर्गत 5वां चैप्टर समांतर श्रेणियां या 10 गणित। समांतर श्रेणियां होती क्या है? समांतर श्रेणियां एक ऐसा क्रम है जिसमें पहला पद दिया है तथा प्रत्येक पद अपने से ठीक पहले पद में एक अचर संख्या d जोड़ने पर प्राप्त होता है। समांतर श्रेणियों में हमें एक पहला पद दे देता है a1 दे दिया गया है, तो हम उसमें एक अचर संख्या कोई भी एक फिक्स संख्या जोड़ते हैं जिसको d कहते हैं। d है सार्वंतर। d को सार्वंतर कहते हैं जो धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए हमें कोई भी पहला पद a बराबर 11 दे दिया है, तो हम इसमें d बराबर कोई भी अचर संख्या, जैसे मैंने 1 जोड़ दिया, तो हमें पहला पद a प्राप्त है पहले से, उसमें हम d जोड़ देंगे। पहले पद में हमने d ये जोड़ दिया 1, तो कितना आ गया a2 12 आ गया। इसी प्रकार से a3 दूसरे पद में d जोड़ देंगे, अचर संख्या जोड़ देंगे तो 13 प्राप्त हुई। इस तरह से अपने 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे हमारी समांतर श्रेणी बन जाएगी। d एक सार्वंतर है। यदि AP का पहला पद a व सार्वंतर d हो तो AP का व्यापक रूप होगा a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस प्रकार से चलता रहेगा। जहाँ a1 बराबर a होगा, a2 बराबर a प्लस d होगा, a3 बराबर a प्लस 2d होगा, ऐसे चलता रहेगा। a1 पहला पद है, a2 दूसरा पद है, a3 तीसरा पद है, a4 चौथा पद है, a5 पांचवा पद है, ऐसे चलता रहेगा। इसी प्रकार nवां पद ज्ञात करना है तो nवें पद के लिए एक फॉर्मूला है छोटा सा, an बराबर a प्लस n माइनस 1d। इसके द्वारा हम कोई सा भी पद निकाल सकते हैं, पहला पद निकाल सकते हैं, सार्वंतर निकाल सकते हैं, पदों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। यदि AP परिमित हो तथा अंतिम पद l हो तो अंत से nवां पद, यानी अंत से आने की पीछे से nवां पद निकालना है, और हमें पहला पद और अंतिम पद दिया गया है, तो हम एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करेंगे जो है पीछे से nवां पद अंत से nवां पद निकालने के लिए, तो l माइनस n माइनस 1d, ये छोटा सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे। यदि AP का अंतिम पद नहीं दिया हो, n पदों की AP में अंत से mवां पद है, mवां पद निकालने के लिए m माइनस m प्लस 1 का हम यूज करेंगे। mवां पद निकालना है तो हम एक छोटे से फॉर्मूले का यूज करेंगे, n माइनस m प्लस 1, इस प्रकार। यदि हमें अंतिम पद नहीं दिया हो और n पदों की संख्या अंत से पूछे तो ये छोटा सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे। AP के n पदों का योगफल हमें निकालना है, n पदों का सम ऑफ n, तो n/2 गुणा 2a प्लस n माइनस 1d का हम यूज करेंगे। जहाँ a से n क्या है? a से n पदों का योग है, n पदों की संख्या की कितने पदों का हमें योग करना है, ये n वही है, और a पहला पद है और d क्या है? सार्वंतर है। यदि AP का अंतिम पद l दिया हो तो हम पदों का योग कैसे करेंगे? n/2 गुणा a प्लस l, इस छोटे से फॉर्मूले से हम पदों का योग निकाल सकते हैं। यदि ABC समांतर श्रेणी में हो तो 2b बराबर a प्लस c होता है। पहला उदाहरण है हमारा, AP 5, 8, 11 का प्रथम पद व सार्वंतर बताइए। तो 5, 8, 11 इस प्रकार की हमें समांतर श्रेणी दी गई। हमें पहला पद a5 है, पहला पद ही क्या हमारा पहला प्रथम पद होता है, और d हमें ज्ञात करना है, तो दूसरे पद में से पहला पद को माइनस कर दो, यानी 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 हमारा क्या हो जाएगा? सार्वंतर d हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, AP के प्रथम 4 पद लिखिए, 4 पद निकालने हैं, जबकि प्रथम पद हमें 10 दिया गया है और d भी हमें 10 दिया गया है, तो हमें कितने 4 पद निकालने? तो a1 हमें ज्ञात है 10, हमें a2 निकालना है। a2 बराबर a प्लस d होता है, यानी कि a कितना है? 10 प्लस 10 बराबर कितना होगा? 20। a2 हमारा आ गया 20, a1 10 है। a3 के लिए a प्लस 2d हम इस्तेमाल करेंगे, तो a कितना है? 10 प्लस 2 मल्टीपल d कितना है? 10 प्लस 2 दाई, ये हो जाएगा 20, यानी कि 10 और 20 कितना होगा? 30। a3 आ गया 30। इसी प्रकार से a4 आ जाएगा 40, 50। ये a4 देखिए,
A4 बराबर A प्लस 3D हो जाएगा, यानी कि 10 प्लस 3 गुणे 10, 10 30 होता है, यानी कि 10 प्लस 30 बराबर 40, यानी कि हमारे 4 पद आ गए, 10 20 30 40 इस प्रकार। नेक्स्ट एग्जाम्पल है AP 3 8 13 डैश 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए हम छोटा सा फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ A बराबर कितना है 3, D बराबर कितना है 8 माइनस 3 यानी कि 5, और हमें 20वां पद निकालना है, यानी कि N बराबर कितना है 20, और L बराबर कितना दिया है, L बराबर हमें 253 दिया गया है। तो हमारा छोटा सा फॉर्मूला होगा L माइनस N माइनस 1D। L कितना दिया है, L हमारा 253 है, माइनस N कितना दिया है 20, माइनस 1 और D 5। 253 माइनस 20 में से 1 जाएगा, कितने बचेंगे 19, और 19 को हम 5 से गुणा करेंगे तो 19 पंजे 95 होगा। पीछे से 20वां पद होगा 158 हमारा पीछे से 20वां पद होगा। अब आते हैं हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा AP 10 7 4 डैश 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 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद निकालना है, 30वां पद है। तो यहाँ हमें A दिया गया है, A कितना है 10, यहाँ D हम निकाल लेंगे 7 माइनस 10, यानी कि माइनस 3 हमारा क्या आ जाएगा D, और N दिया गया है 30। तो हम एक्स फॉर्मूला यूज करते हैं, N बराबर A प्लस N माइनस 1D। एक छोटा सा सूत्र जिसके माध्यम से हम Nवां पद यानी 30वां पद ज्ञात कर लेंगे। तो A 30 बराबर A कितना है 10 प्लस 30 माइनस 1, और D कितना आया हमारा माइनस के 3 आया। A 30 बराबर 10 प्लस 30 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 29 इंटू ये माइनस के 3। A 30 बराबर 10 या प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 87, यानी कि A 30 होगा हमारा, 70 में से 10 कट जाएगा तो माइनस 77 हमारा पद होगा 30वां। दूसरा प्रश्न है AP दिया गया है AP 7 13 19 डैश 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 205 में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें N ज्ञात करना है। A दिया गया है 7, D दिया गया है 13 माइनस 7 यानी कि 6, और N दिया गया है 205, हमें N ज्ञात करना है। तो वही सूत्र लगाएंगे, N बराबर A प्लस N माइनस 1D। N कितना दिया गया है 205 दिया गया है, बराबर A कितना है 7 प्लस 1 ज्ञात करना है माइनस 1 इंटू D है हमारा 6। हम यहाँ करते हैं, हम 7 को इधर पक्षांतर करते हैं तो 205 माइनस 7 बराबर N माइनस 1 इंटू 6 हो जाएगा। 198 बचता है, और हम इस 6 को इधर भेजते हैं बराबर के इधर, तो भाग में जाता है बराबर N माइनस 1। 6 का भाग हम इसमें देते हैं 198 में, तो 6 18 बराबर N माइनस 1। इस 1 को इधर भेजते हैं तो 33 प्लस 1 हो जाता है, इधर माइनस है, इधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि N बराबर 34 हमारे पदों की संख्या आएगी। यदि 10 M माइनस 2 समांतर श्रेणी में हो तो M का मान होगा। हमें पता है कि कोई भी समांतर श्रेणी दे दी गई है और हमें अंतिम पद नहीं दिया गया हो, तो हम छोटा सा फॉर्मूला यूज करते हैं। 2B बराबर A प्लस C होता है। 2B कितना हमारा, B है हमारा M, यानी कि 2 गुणा M बराबर A कितना है 10 प्लस C कितना है माइनस के 2। 2M बराबर 10, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे माइनस 2। 2M बराबर 10 में से 2 जाएंगे तो 8, और इस 2 को हम इधर भेजेंगे। M बराबर 8/2, M बराबर हमारा आता है 4। AP 3 8 13 18 डैश 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 का कौन सा पद 78 है। तो हमें यहाँ 78वां पद, ऐसा पद निकालना जो 78 हो। तो A कितना दिया गया है 3, यहाँ D हम निकाल लेंगे दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर 5 होगा। N हमें दिया गया है 78, हमें N ज्ञात करना है। तो N बराबर A प्लस N माइनस 1D होता है। N हमें 78 दिया गया है, A हमारा 3 प्लस N माइनस 1 और D दिया गया है 5। 78 माइनस 3 इसको हमने इधर भेज दिया तो माइनस का 3 हो गया, N माइनस 1 और ये हमारा गुणा 5।
ये हो गया 75 बराबर 78 में से 3 गए तो 75, इस 5 को हम इधर भेजेंगे तो ये भाग में आ जाएगा बराबर n माइनस 1। 75 में 5 का भाग देंगे तो कितना, 5 में 5 और 5 पंजे 25, 15 बार n माइनस 1, इस 1 को हम इधर भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा बराबर n, यानी कि n बराबर कितना आएगा 16, यानी कि वह 16 पदों का जो 78 होगा। AP माइनस 7 माइनस 9 माइनस 11 माइनस 13, इसमें प्रथम पद व सार्वधातुक क्रमशः होगा। तो यहाँ हमारा प्रथम पद ए यानी कि पहला पद क्या दिया है -7, और हमें डी भी निकालना है, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद है यहाँ पर माइनस के 9 और माइनस पहला पद है माइनस के 7, डी बराबर -9 और ये माइनस से माइनस गुणा होगा तो +7, डी बराबर -9 में से 7 जाएगा तो -2 हमारा सार्वधातुक होगा। अगला प्रश्न है एपी का प्रथम पद 2, में प्रथम पद A1 दिया गया है 2 व सार्वधातुक 3 दिया गया है, सार्वधातुक D 3 हो तो एनवां पद ज्ञात कीजिए, हमें एनवां पद निकालना है। an बराबर a प्लस n माइनस 1 d होता है। an बराबर a कितना दिया है 2 प्लस n माइनस 1 और d दिया है हमें 3, तो an बराबर 2 प्लस 3 को n से गुणा करेंगे 3n माइनस 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, an बराबर 2, ये 2 और 3 आपस में कैलकुलेट हो जाएंगे, यानी कि 2 3 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, तो यहाँ क्या बचा 3 माइनस 1, ये 3 माइनस 1 हमारा आंसर होगा। एपी का प्रथम पद व अंतिम पद क्रमशः 2 व 8 हैं, n पदों का योग 90 है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। यह हमें प्रथम पद a बराबर 2 व अंतिम पद al 8 दिया गया है और एन यानी कि पदों का योग 90 दिया गया है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, एन बराबर ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करते हैं, एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू ए प्लस एल। एस एन हमें एस एन दिया गया है 90 बराबर एन बटे 2 इंटू ए कितना है 2 प्लस एल है हमारा 8। इस 2 को हम इधर भेज देंगे तो ये मल्टीपल गुणा हो जाएगा, गुणा 2 बराबर n इंटू 8 और 2 जाएंगे 10, ये हो जाएंगे 180 बराबर 10n, ये 10n से गुणा हो जाएगा। अब 10 को हम इधर भेज देंगे तो 180 ये भाग में चला जाएगा बराबर n, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी कि n बराबर कितना होगा 18, पदों की संख्या 18 होगी। AP 2 7 12 डैश 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 के 10 पदों का योग होगा, तो यहाँ पहला पद a बराबर 2 दिया गया है, d सार्वधातुक बराबर पहला दूसरा पद माइनस पहला पद यानी कि 5 दिया गया है, और हमें s 10 ज्ञात करना है। यहाँ n बराबर 10 दिया गया है, यानी कि हमें 10 पदों का योग निकालना है। हमारा सूत्र है एस एन बराबर n बटे 2 गुणा 2a प्लस n माइनस 1 d। सूत्र में मान रख देते हैं एस एन, एस 10 बराबर n कितना है 10 बटे 2 गुणा a कितना है 2 प्लस n कितना है 10 माइनस 1 और d है हमारा 5। एस 10 बराबर 10 में 2 का भाग देंगे 5 इंटू 2 दूना 4 प्लस 10 में से 1 गए तो 9 और 9 को 5 से गुणा करें 9 पंजे 45। एस 10 बराबर 5 गुणे ये हो जाएंगे 49। एस 10 बराबर 5 को हम 49 से गुणा करते हैं तो 245 आता है। इस प्रकार 10 पदों का योग कितना होगा 245। समांतर श्रेणी में a बराबर 7 व a 13 बराबर 35 हो तो सार्वधातुक d का मान होगा। a बराबर हमें 7 दिया गया है, a बराबर 7, n बराबर हमें 35 दिया गया है और यहाँ n बराबर हमारे पास 13 है, तो सूत्र होगा ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 d। ये हमारा सूत्र है। ए एन दिया है हमें 35 बराबर a है 7 प्लस n 13 माइनस 1 और d है d हमें ज्ञात करना है। तो 35 ये 7 हम इधर भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा बराबर 13 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 12 और d से गुणा करेंगे d।
35 में से 7 जाएगा तो बचेगा 28 बराबर 12 डी। हम 12 को इधर भेज देंगे तो 28 बटे 12 बराबर डी हो जाएगा। 4 से काट देंगे, 4 7 28 और 4 3 12, यानी कि डी बराबर 7 बटे 3 हमारा आंसर होगा। यदि ए पी में एल बराबर 28, एस बराबर 144 व एन बराबर 9 हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हम सूत्र लगा देंगे एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू ए प्लस एल। एस एन हमें 144 दिया गया है बराबर एन 9 दिया गया है, यानी कि 9 बटे 2 इंटू ए हमें ज्ञात करना है और एल हमारा 28 है। तो इस 2 को हम इधर भेज देंगे तो 144 गुणे 2 बराबर 9 इंटू ए प्लस 28 हो जाएगा। हम 9 को भी इधर भेज देंगे तो 144 गुणे 2 बट्टे 9 बराबर ए प्लस 28 हो जाएगा। 9 का भाग हम 144 में देंगे तो 16 इंटू 2 बराबर ए प्लस 28। हम इस 28 को इधर भेज देंगे तो 32 माइनस 28 बराबर ए, यानी कि 4 बराबर ए। हमारा ए कितना, प्रथम पद 4 आता है। दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। उनमें से एक पहला पद 8 है और दूसरे का पद 3 है। उनके 30वें पदों के बीच का अंतर ज्ञात। हमें ए 30 माइनस ए 30 उन 30वें पदों का जो है अंतर निकालना है। ए 30 होता है ए प्लस एन माइनस 1, डी होता है माइनस ए 30 होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए है हमारा पहला है 8 प्लस एन माइनस 1 डी माइनस दूसरी एपी का ए है हमारा 3 प्लस एन माइनस 1 डी। देखिए यहाँ एन माइनस 1 डी एन माइनस 1 डी आपस में घट जाते हैं, कट जाते हैं, क्या बचता है 8 माइनस 3, यानी 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 5 हमारा अंतर होगा। अगला प्रश्न है, यदि एपी का एनवां पद ए एन बराबर 9 माइनस 5 एन है तो सार्वंतर होगा। हमें एनवां पद दिया गया है 9 माइनस 5 एन। देखिए हमें पहले सबसे पहले समांतर श्रेणी बनानी पड़ेगी। एन बराबर 1 रखने पर 1 रख देंगे तो a1 बराबर हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 1, यानी कि 9 माइनस 5 एकम 5, 9 में से 5 जाएगा तो 4, a1 आ गया 4, a2 आ जाएगा हमारा एन बराबर 2 रखने पर a2 आ जाएगा 9 माइनस 5 इंटू एन की जगह 2 रख देंगे बराबर 9 माइनस 5 दूने 10 बराबर माइनस 1 हो जाएगा। a3 हो जाएगा हमारा 9 माइनस एन बराबर 3 रखने पर 5 इंटू 3 बराबर 9 माइनस 3 बजे 15 बराबर 9 में से 15 जाएगी तो कितने बचेंगे माइनस के 6 बचेंगे, यानी कि हमारी एपी बनती है एपी 4 माइनस 1 माइनस 6 डैश डैश डैश। तो डी निकालेंगे, डी सार्वंतर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि -1 में -4 जोड़ना, यानी कि हमारा सार्वंतर -5 आता है। अगला प्रश्न है 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल होगा। तो 3 के प्रथम 5 गुण, एक तो 3 हो जाएगा 6 9 12 15, ये हमारे 5 गुणज हो गए। ये एपी है एक तरह से। तो ए हमें दिया गया है 3, डी बराबर सार्वंतर दूसरा पद माइनस पहला पद 6 माइनस 3 बराबर 3 हो जाएगा। यहाँ एन बराबर 5, यानी कि 5 पदों का हमें योग ज्ञात करना है। हम एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 डी। एस एन यानी कि एस 5 हमें ज्ञात करना है, तो 5/2 इंटू 2a कितना है 3 प्लस एन है 5 माइनस 1 और डी है S5 बराबर 5/2 गुण 2 तिये 6 प्लस 5 में से 1 गए तो 4, और 4 को हम 3 से गुणेंगे 4 3 12। S5 बराबर 5/2 गुण 6 और 12 18। S5 बराबर 2 से हम 18 को काट देंगे, 9 बार कट जाएगा, 9 को 5 से गुणा करेंगे 9 पंजे 45,
यानी कि 5 पदों का योग, प्रथम 5 गुणजों का योग 45 होगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। एक एपी में ए बराबर -18, एन बराबर 10, एन बराबर 0 हो तो हमें डी ज्ञात करना है। तो हमारा सूत्र है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ हमें एन दिया है 0 बराबर ए है हमारा माइनस के 18 प्लस एन माइनस यानी कि एन है हमारा 10 माइनस 1 और डी हमें ज्ञात करना है। -18 को इधर भेजेंगे तो ये प्लस के 18 हो जाएंगे बराबर 10 माइनस 1 यानी कि 9 डी। 18 इस 9 को इधर गुणा में है, इधर भेजेंगे तो भाग में जाएगा बराबर डी, यानी कि डी बराबर हो जाएगा 9 दूना 18 2। किसी एपी के व्यापक पद का सूत्र है, तो एपी के व्यापक पद का सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। यही व्यापक पद का सूत्र होता है। अगला प्रश्न है एपी 3 -2 -7 -12 डैश डैश का प्रथम पद व सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद A1 क्या होता है, जो पहला पद होता है वही होता है, और सारवंतर हम निकाल लेते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद यानी कि -5 हमारा क्या होगा, सारवंतर होगा। एक परिमित एपी का अंतिम पद एल हो तो सभी पदों का योग सूत्र से प्राप्त होता है। तो अगर हमें अंतिम पद एल दिया हो तो हमें इस सूत्र के द्वारा एस एन बराबर एन बटे 2 गुणा ए प्लस एल, इस सूत्र के द्वारा हम एन पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। अगला है प्रथम 200 धन पूर्णांकों का योगफल होता है। तो प्रथम धन पूर्णांक होंगे 1 1 2 3 4 डैश 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 ऐसे 200 का हमें योगफल निकालना है। तो हमारा यहाँ सूत्र लग जाएगा एस एन बराबर एन बटे 2 गुणा 2a प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ हमें ए 1 दिया गया है, डी निकाल लेंगे 1 आएगा, और एन 200 दिया गया है तो एस 200 बराबर 200 बटे 2 गुणा 2 गुणा हमारा ए है 1 प्लस एन 200 माइनस 1 और डी है हमारा 1। एस 200 बराबर ये हो जाएंगे 100 गुणा 2 एकम 2 प्लस ये हो जाएगा 199। एस 200 बराबर 100 गुणा ये हो जाएंगे 201। एस 200 बराबर 20,100 हमारा आंसर होगा। 2 के प्रथम 5 गुणजों का योग होता है। तो 2 के गुणज हो जाएंगे 2 4 6 8 10, इस प्रकार से ये 5 गुणज है। तो ए कितना हो गया 2, डी कितना हो जाएगा, सारवंतर भी 2 हो जाएगा, और एन कितना हो जाएगा 5 गुणज का योग ज्ञात करना है, एस एन हमें ज्ञात करना है। यानी कि एस एन बराबर एन बटे 2 गुणा 2a प्लस एन माइनस 1 डी हमें ज्ञात करना है। तो एस 5 बराबर 5/2 2 मल्टीपल ए कितना है 2 प्लस एन माइनस एन कितने हैं 5 माइनस 1 और डी है हमारा 2। एस 5 बराबर 5/2 गुणा 2 दूना 4 प्लस 5 में से 1 गए तो 4 और 4 दूना 8। एस 5 बराबर 5/2 गुणे 8 और 4 हो जाएंगे 12, या 2 से हम 12 को काट देंगे 6 बार। तो एस 5 बराबर कितना हो जाएगा 6 पंजे 30 हो जाएगा, यानी कि प्रथम 5 गुणजों का योगफल 30 होगा। खाली स्थान 13, खाली स्थान 3 समांतर श्रेणी में हो तो हमें खाली स्थान ज्ञात करनी है। हमें A2 दिया गया है, A2 कितना 13 दिया गया है, और हमें दिया गया है A4 दिया गया है 3। इससे हम 2 समीकरण बनाएंगे। A2 बराबर क्या होता है, A2 बराबर A प्लस डी होता है। A2 हमें दिया गया है 13 बराबर A हमें नहीं दिया गया है, प्लस डी भी हमें नहीं दिया गया है, ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। अब हम A4 से देखते हैं, तो A4 बराबर कितना होता है A प्लस 3D होता है। क्या होता है A प्लस 3D। A4 3 दिया गया है बराबर A प्लस 3D, समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर
तो समीकरण 1 है 13 बराबर a प्लस डी, और दूसरा समीकरण है 3 बराबर a प्लस 3d। हम घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, यानी 13 में से 3 जाएंगे तो 10 बचेंगे, बराबर a में से a जाएगा तो 0 हो जाएगा, और d में से -3d जाएंगे तो -2d बचेंगे, यानी कि 10 बराबर -2d आया। इस -2 को इधर भेजेंगे तो 10 बटे -2 बराबर d, यानी कि d बराबर कितना आएगा, -5 आएगा। अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो 1 है हमारी ये, तो 13 बराबर a प्लस d का मान आया -5, हम यहाँ रख देते हैं। 13 बराबर a, ये प्लस माइनस -5 हो जाता है, -5 को हम इधर भेजेंगे तो 13 प्लस 5, भाई इधर माइनस में इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, बराबर a, यानी कि a बराबर कितना आया 18। तो पहला पद तो आ गया हमारा। अब हमें ज्ञात करना है a3 बराबर होता है a प्लस 2d। a3 बराबर a कितना आया हमारा 18 प्लस 2, और d कितना आया -5। तो a3 बराबर 18 माइनस 2 पंजे 10 -10, यानी a3 बराबर 8 हमारा आंसर होगा, और ये a हमारा आंसर होगा। AP 3, 5, 7, 9 डैश 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 201 का अंतिम से 5वां पद होगा। तो यहाँ हमें a बराबर 3 दिया गया है, और d हम निकालते हैं तो 2 आता है। nवां पद यानी कि पीछे से अंतिम से nवां पद निकालना है, यानी कि पीछे से 5वां पद निकालना है, तो हमारे लिए सूत्र होगा l माइनस n-1 d होता है। l कितना है, l है हमारा 201 माइनस n 5 माइनस 1, और d है 2। 201 माइनस 5 में से 1 गए तो 4, और 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 बराबर 201 में से 8 जाएगा तो आंसर आता है हमारा 193, यानी कि 5वां पद होगा पीछे से 193। दीर्घ प्रश्न, उस एपी का 31वां पद ज्ञात करो जिसका 11वां पद 38 व 16वां पद 73 है। तो हमें यहाँ भी ऐसे ही 2 समीकरण बनाने हैं। a11 11वां पद होता है a11 बराबर a प्लस 11 माइनस 1d, यानी कि a11 बराबर a प्लस 10d होता है। यहाँ a11 कितना दिया गया है, खाली स्थान 13, खाली स्थान 3 समांतर श्रेणी में है, खाली स्थान की पूर्ति करनी है। तो यहाँ हमें a2 दिया गया है, a2 बराबर 13 व a4 बराबर 3 दिया गया है। a2 होता है a2 बराबर a प्लस n-1d होता है, यानी a2 कितना है 13 बराबर a प्लस n कितना है 2 माइनस 1 और d। 13 बराबर a प्लस 2 में से 1 गए तो 1 d बचेगा, समीकरण हो जाएगा 1। यह हमारा a4 है, a4 बराबर a प्लस n-1d होता है। 3 बराबर a प्लस 4 माइनस 1d, यानी कि 3 बराबर a प्लस 4 में से 1 गए तो 3d, ये हो जाएगा समीकरण 2। यहाँ समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर 1 में से हम 2 को घटा लेंगे। समीकरण 1 है हमारी 13 बराबर a प्लस d, और समीकरण 2 है 3 बराबर a प्लस 3d। समीकरण 1 में से हम 2 को घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, 13 में से 3 जाएंगे तो 10 बचेंगे, बराबर a में से a जाएगा तो 0, और d में से -3 होएंगे तो -2d बचेंगे, यानी कि 10 बटे -2 बराबर d। इस -2 को हमने इधर भेजा तो भाग में चला गया, 2 का भाग 10 में देंगे तो -5 बराबर d, यानी कि d बराबर हमारा -5 आया। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान 1 में रखने पर समीकरण 1 13 बराबर a प्लस d कितना आया -5, 13 बराबर a, ये प्लस माइनस -5 हो जाएंगे, -5 को हम इधर भेज देंगे तो 13 इधर आएगा तो +5 बराबर a बराबर हमारा 18 आ गया, यानी कि पहला पद
18 आ गया। हमें याद करना है पहला पद तो A1 तो हो जाएगा हमारा 18, ए तो आ गया। हमें अब तीसरा पद याद करना है, तो A3 बराबर A प्लस n माइनस 1 डी होता है। A3 बराबर A कितना है हमारा 18 प्लस n यानी कि 3 माइनस 1 और D कितना है माइनस के 5। A3 बराबर 18 प्लस 3 में से 1 जाएंगे, कितने बचेंगे 2 को हम गुणा करेंगे माइनस 5 से। A3 बराबर 18 प्लस 2 माइनस 5 से गुणा करेंगे तो माइनस के 10 हो जाएंगे। A3 बराबर हमारा आता है 8, यानी कि A तो आ गया 18, A2 आ गया 13 और A3 आ जाएगा हमारा 8। इस प्रकार प्रश्न सोल्व होता है। अगला है AP 3, 5, 7, 9 डैश 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 201 का अंतिम से पांचवा पद ज्ञात कीजिए। अब अंतिम से पांचवा पद ज्ञात करना है। यहाँ A बराबर हमें 3 दिया गया है, D बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद यानी कि 2 हमारा सार्वंतर हो जाएगा। हमें अंत से nवां पद ज्ञात करना है। अंत से nवां पद ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है L माइनस n माइनस 1 D होता है। L कितना है, L है हमारा अंतिम 201 है, माइनस n कितना है, n हमें अंत से पांचवा पद याद करना है और D है हमारा 2, यानी 201 माइनस 5 में से 1 गए तो 4 और 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूना 8। 201 में से 8 घटाएंगे तो हमारा आता है 193। ये क्या होगा हमारा आंसर। उस AP का 31वां पद ज्ञात करो जिसका 11वां पद 38 व 16वां पद 73 है। तो हमें यहाँ 2 समीकरण बनाने हैं और उसके बाद में हम A31 ज्ञात करेंगे। A11 बराबर क्या होता है, A11 बराबर A प्लस n माइनस 1 D ऐसा होता है। A11 हमारा कितना है 38 बराबर A प्लस n कितना है, n है हमारा 11 माइनस 1 और D। 38 बराबर A प्लस 10 D, ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। समीकरण 2 बनेगा हमारा A16 बराबर A प्लस n माइनस 1 D। A16 73 दिया गया है बराबर A प्लस n 16 माइनस 1 D, यानी कि 73 बराबर A प्लस 15 D हमारा समीकरण 2 होगा। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर इस दूसरे समीकरण में से 1 को घटा देंगे। 73 बराबर A प्लस 15 D माइनस 38 बराबर माइनस A प्लस 10 D, यानी कि चिन्ह बदल गए हैं। 73 में से हम 38 घटाएंगे, 33 बराबर A में से गया तो 0 और 15 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5 D, यानी कि यहाँ करते हैं हम इस 5 को हम इधर भेजेंगे तो 35 के बटे में चल जाएगा 5 बराबर D, यानी कि D बराबर कितना आएगा 7। सार्वंतर आ गया हमारा 7। D का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में हम मान रख देंगे। समीकरण 1 है हमारा 38 बराबर A प्लस 10 गुणा D है 7, तो 38 बराबर A प्लस 10 70। हम 70 को इधर भेज देंगे तो 38 माइनस 70 बराबर A, यानी कि A बराबर कितना आ गया माइनस का 32। A हमारा माइनस 32 आ गया। अब हम A31 याद करते हैं, तो A31 बराबर A प्लस 31 माइनस 1 D होएगा। या हम सभी मान रख देते हैं। A31 बराबर A है हमारा माइनस 32 प्लस 31 माइनस 1 यानी कि 30 और D हो जाएगा हमारा 7। तो A31 बराबर माइनस 32 प्लस 210, यानी A31 बराबर 210 में से हम 32 को घटा देंगे तो 178 हमारा आंसर आएगा, यानी 31वां पद होगा हमारा 178। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, तो हम लिखते हैं 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्या। 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्याएं, तो हम भाग करके देखते हैं तो 3 अंकों वाली संख्या 100 से ऊपर आती है। 105, 112, 119 डैश 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 और अंतिम संख्या हमारी 994, यानी कि ये कितनी संख्याएं हैं। तो यहाँ देखिए हम AP बन रही है, तो A बराबर 105, D बराबर हमें पता है सार्वंतर 7 है और
ए एन बराबर 994 है, हमें एन ज्ञात करना है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी हमारा सूत्र होगा। ए एन हमें दिया गया है 994 बराबर ए है हमारा 105 प्लस एन हमें ज्ञात करना है एन माइनस 1 और डी है 7। 105 को हम इधर भेज देते हैं तो 994 माइनस 105 बराबर एन माइनस 1 इंटू 7। 994 से 105 को घटाएंगे तो हमारा आता है 889। हम इस 7 को भी इधर भेजते हैं तो ये गुणा में, तो इधर के काय में आ जाएगा भाग में, बराबर एन माइनस 1। 7 का भाग हम 889 में देते हैं तो 127 बार जाता है, बराबर एन माइनस 1। अब माइनस 1 को भी इधर भेजते हैं तो 127 ये प्लस में हो जाएगा, बराबर एन। एन बराबर 128, यानी कि 128 3 अंकों की संख्या है जो 7 से विभाज्य होगी। किसी एपी का प्रथम पद 5 व अंतिम पद एल 45 और योग 400 है, ऐसे 400 है, तो पदों की संख्या व सारवंतर ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें पदों की संख्या व सारवंतर डी ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले तो योग का छोटा सा सूत्र लगाएंगे, ए से एन बराबर एन बटे 2 गुणा ए प्लस एल। अब मान रख देंगे ए से एन कितना दिया गया है 400 बराबर एन बटे 2 गुणा ए है हमारा 5 प्लस एल है 45। इस 2 को हम इधर भेज देंगे तो 400 गुणा 2 हो जाएगा, बराबर ए एन इंटू ये हो जाएगा 5 और 45 50। अब हम 50 को भी इधर भेजते तो ये भी भाग में जाएगा, तो 400 गुणा 2 बटे ये हो जाएगा 50 बराबर एन। यहाँ 1 0 से 1 0 काट दे तो और 5 का भाग 40 में दे तो 8 बार जाता है, यानी कि यहाँ 8 आया तो 8 दूना 16, 16 बराबर एन। यानी पदों की संख्या कितनी आएगी? हमारी पदों की संख्या 16 आएगी। अब हम यह याद करते हैं सारवंतर। सारवंतर ज्ञात करने के लिए हम सूत्र लगाते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन हमें दिया गया है 45 बराबर ए है हमारा 5 प्लस एन 16 माइनस 1 और डी हमें ज्ञात करना है डी। इस 5 को इधर भेजते हैं तो 45 माइनस 5 हो जाता है, बराबर 16 में से 1 गए तो 15 डी। ये हो गया 40 और इस 15 को हम बराबर के इधर भेजते हैं तो ये भाग में चला जाता है, बराबर डी। अब हम इनको 5 से काटते हैं तो 5 × 8 40 और ये हो जाएगा 5 × 3 15, यानी कि सारवंतर आता है हमारा 8/3। यदि समांतर श्रेणी के तीसरे व 9वें पद का क्रम से 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? हमें तीसरा और 9वां पद दिया गया है, यानी कि A3 और A9 हमें दिया गया है। A3 4 और A9 बराबर -8 हमें दिया गया है और हमें ज्ञात करना है AN बराबर 0। कौन सा पद 0 होगा? तो A3 बराबर A प्लस 3 माइनस 1 N माइनस 1 D होगा। A3 कितना है 4 बराबर A प्लस 3 माइनस 1 D, यानी कि 4 बराबर A प्लस 2D समीकरण 1। इसी प्रकार हमारा दूसरा समीकरण बन जाएगा A9 बराबर A प्लस N माइनस 1 D। A9 है हमारा -8 बराबर A प्लस 9 माइनस 1 D -8 बराबर A प्लस 8 D। ये हमारा हो जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो 1 में से हम 2 को घटाते हैं 4 बराबर A प्लस 2D और ये हो जाएगा -8 बराबर A प्लस 8D। घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। 4 में हम 8 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएंगे, बराबर A में से A गए तो 0 और यहाँ माइनस के 8D में से 2D काट देंगे तो माइनस के 6D बचेगी, यानी कि यही कर लेते हैं। इस -6 को इधर भेजेंगे तो इसके 12 के बटे में जाएगा, यानी कि 12 बटे -6 बराबर D। 6 का भाग 12 में देंगे तो -2 आएंगे, यानी कि D सारवंतर कितना है -2। अब हम D का मान समीकरण 1 में रखते हैं। D का मान 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 है 4 बराबर A प्लस 2 गुणा D का मान कितना आ गया -2। 4 बराबर A, 2 को -2 से गुणा करेंगे तो -4। हम इस -4 को बराबर के इधर भेजते हैं तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, बराबर 1, यानी कि
ए बराबर कितना आ गया हमारा 8, पहला पद है हमारा 8। अब हमें वह पद ज्ञात करना है जो कि 0 हो। अब ए एन बराबर हम 0 रख देंगे, ए एन बराबर 0, यानी कि 0 बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। 0 बराबर ए कितना आया हमारा 8 प्लस एन माइनस 1 और सार्वंतर है माइनस के 2। 0 8 को हम इधर पक्षांतर करेंगे तो -8 बराबर एन माइनस 1 और माइनस 2। यहाँ करते हैं -2 को हम इधर भेजते तो भाग में जाएगा, क्योंकि यहाँ ये गुणा में है। तो -8 बट्टे -2 बराबर एन माइनस 1, या माइनस से माइनस कैंसिल और 2 का भाग 8 में देंगे तो 4 बार जाएगा, बराबर एन माइनस 1। अब -1 को भी इधर भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, बराबर एन, यानी कि एन बराबर 5, यानी कि 5वां पद हमारा 0 होगा। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें चौथे यानी कि A4 व A8 इन पदों का योग कितना दिया गया है? इन पदों का योग 24 दिया गया है। A प्लस 4 माइनस 1 D प्लस ये हो जाएगा A प्लस 8 माइनस 1 D बराबर 24। अब A प्लस ये हो जाएगा 3D प्लस A प्लस ये हो जाएगा 7D बराबर 24। यहाँ A और A कितने हो जाएंगे? 2A प्लस ये 3D और 7D हो जाएंगे 10D बराबर 24। ये होगा हमारा समीकरण नंबर 1। समीकरण 2 हो जाएगा हमारा छठे व 10वें पदों का योग 44 दिया गया है, यानी कि छठे व 10वें पद हो जाएंगे A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D बराबर 44। A हो जाएंगे 2A प्लस 9 और 5 हो जाएंगे 14D बराबर 44। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 है हमारा 2A प्लस 14D बराबर 44 और समीकरण 1 है 2A प्लस 10D बराबर 24। घटाएंगे तो 2A में से 2A तो कट जाएगा और ये 14D में से 10D घटाएंगे तो 4D बचेगा, बराबर 44 में से 24 घटाएंगे तो 20 बचेगा, यानी 4D बराबर 20 हो गया। हम 4 को इधर भेजेंगे तो ये 4 20 के बटे में चले जाएगा, यानी कि D बराबर हो जाएगा हमारा 5। सार्वंतर कितना आ गया? 5 आ गया। अब D का मान समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे तो समीकरण 1 है 2A प्लस 10 गुणा D की जगह हम 5 रख दें बराबर 24। 2A प्लस 10 पंजे 50 बराबर 24। हम 50 को इधर भेज देंगे, 2A बराबर 24 माइनस 50 हो जाएगा, यानी कि 2A बराबर 24 में से हम 50 को घटाएंगे तो बचेगा हमारा माइनस के 26। अब 2 को भी हम इधर भेज देंगे तो A का मान आ जाएगा -26/2। A बराबर माइनस के 13, यानी कि पहला पद हमारा आ जाएगा माइनस का 13। अब हमें प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं तो पहला पद आ गया हमारा A1 आ गया हमारा माइनस के 13। अब हमें A2 ज्ञात करना है तो A2 बराबर क्या होता है? A प्लस D होता है। तो A2 बराबर A कितना आ गया? माइनस के 13 और हमारा सार्वंतर D कितना है? ये है हमारा 5, यानी कि A2 बराबर कितना आ जाएगा? माइनस के 8, यानी कि दूसरा पद आ जाएगा माइनस का 8। और हम तीसरा पद देखते हैं तो तीसरा पद A प्लस 2D होता है, यानी कि A3 बराबर A कितना है? -3 प्लस 2 इंटू D कितना है? 5। -13 प्लस 2 पंजे कितना हो जाएगा? 10, यानी कि -3 हमारा तीसरा पद हो जाएगा। इस प्रकार तीनों पद हमने निकाल ले, A1, A2 और A3। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करें जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रम से 14 और 18 है। तो हमें यहाँ 2 समीकरण प्राप्त होंगे। A2 बराबर A प्लस 2 माइनस 1D होता है। A2 है हमारा 14 बराबर A प्लस D, यह समीकरण 1 बन जाएगा। और दूसरा समीकरण बनेगा हमारा A3 बराबर A प्लस 3 माइनस 1D,
यानी A3 हमारा 18 बराबर A प्लस 2D समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 है 18 बराबर A प्लस 2D, इसमें से हम घटाएंगे 14 बराबर A प्लस D। घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, यहाँ बचेगा 4 और यहाँ बचेगा 0 और 2D में से एक D जाएगा, कितना बचेगा, यानी कि D बराबर हमारा 4 आ गया। D का मान समीकरण 1 में रखने पर D का मान समीकरण 1 में रखने से हमें A प्राप्त होगा। 14 बराबर A प्लस और D की जगह हम 4 रख देंगे, यानी कि 14 माइनस 4। इस 4 को हमने बराबर के इधर भेज दिया तो माइनस में हो गया। A बराबर कितना आ गया हमारा, A बराबर 10 आ गया। 14 में से 4 गए तो A बराबर 10 प्राप्त होता है। अब हमें S51 यानी कि 51 पदों का योग ज्ञात करना है। तो S51 बराबर क्या होगा, n/2 गुणा 2A प्लस 51 माइनस 1D यही होता है। तो S51 बराबर 51/2 गुणा 2 इंटू A है हमारा 10 प्लस 51 माइनस 1 यानी कि 50 और D हो जाएगा हमारा सार्वंतर 4। S51 बराबर 51/2 गुणा 2 20 प्लस 50 चौक 200, यानी S51 बराबर 51/2 गुणा 220। हम 220 को काट देंगे, कितनी बार कटेगा, 110 बार कट जाएगा। S51 बराबर 51 को हम 110 से गुणा करते हैं तो 5610 हमारा आंसर आता है, यानी कि 51 पदों का योग 5610 होगा। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें जो 6 से विभाज्य हो। 6 से विभाज्य यानी कि 6 के गुणज, तो 6, 12, 18 इस प्रकार की हमारी एपी होगी। यहाँ A बराबर हमें 6 दिया गया है, सार्वंतर भी हमारा 6 होगा और हमें ज्ञात करना है n बराबर 40, यानी कि 40 पदों का हमें योग ज्ञात करना है, 40 धन पूर्णांकों को योग ज्ञात करना है। तो हमारा सूत्र होगा Sn बराबर n/2 गुणा 2A प्लस n माइनस 1D। यहाँ Sn कितना है, n है हमारा 40 बराबर 40/2 गुणा 2 गुणा A है हमारा 6 प्लस n कितने हैं, n 40 माइनस 1 और सार्वंतर 6। S40 बराबर 40 में 2 का भाग देंगे तो 20 भर जाएगा, 2 छंग 12 प्लस 40 में से 1 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 39, और 39 को हम 6 से गुणा करेंगे तो 234 आएगा। S40 बराबर 20 गुणा 12 और 234 होंगे 246। अब 20 को हम 246 से गुणा कर देंगे, 4920 हमारा 40 धन पूर्णांकों का योग होगा जो 6 से विभाज्य हो। उस एपी में प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें जिनमें D बराबर 7 और 22वां पद 149 हो। तो यहाँ हमें 22वां पद दिया गया है, A22 बराबर A प्लस 22 माइनस 1D होगा। A22 हमें दिया गया है 149 बराबर A प्लस 22 में से 1 गए तो 21 और सार्वंतर दिया गया है हमें 7, यानी 149 बराबर A प्लस 21 147। 147 को हम इधर पक्षांतर कर देंगे तो 149 में से 147 घट जाएंगे बराबर A, यानी कि A बराबर हमारा 2 आता है। A बराबर 2 आता है, यानी कि पहला पद हमारा 2 आया। अब हमें क्या करना है, अब हमें 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो Sn बराबर n/2 गुणा A प्लस L। भाई अंतिम पद पर हो हमें ज्ञात तो हम छोटा फॉर्मूला लगाएंगे। तो S22 बराबर 22/2 गुणा A2 प्लस L है हमारा 149। S22 बराबर 22 में 2 का भाग देंगे तो 11 गुणा 149 और 2 151। हम 11 को 151 से गुणा करते हैं तो 1661 हमारा 22 पदों का योग होगा। तो छात्रों इस प्रकार समांतर श्रेणियाँ भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड वाटी मिशन 100 के अंतर्गत यदि किसी छात्र को
शेखावटी मिशन शो की किसी भी सब्जेक्ट की PDF चाहिए तो शेखावटी मिशन शो के प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।